हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत के ऐसे प्रश्न के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एग्ज़ाम में आपका 16 नंबर एकदम फिक्स होंगे। पहला क्वेश्चन है कि द्विगु और द्वंद्व समास में अंतर स्पष्ट करें, यानी इसी को अलग तरीके से कि द्विगु और द्वंद्व समास के अंतर को साधारण स्पष्ट करें। तो द्विगु और द्वंद्व समास क्या होता है इसके बारे में पहले जानेंगे। द्वंद्व समास में हमेशा याद रखिएगा कि द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच की दूरी होती है और एक योजक चिन्ह होता है। यह हमेशा जो वाक्य होता है वह एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। और रही द्विगु समास, तो द्विगु समास का प्रथम वाक्य जो होता है वो क्या होता है, मेरा संख्यावाचक होता है। प्रथम जो वाक्य होता है मेरा होता है वो संख्यावाचक। दूसरा है वृद्ध पथिक कथा पाठ का मूल संदेश क्या है। तो वृद्ध पथिक कथा पाठ का मूल संदेश यह है कि हमें किसी भी वस्तुओं के प्रति उतनी लोभ नहीं करनी चाहिए और लोभ करने से उसमें हमारा ही विनाश होता है, यानी अर्थात लॉस होता है। अगला क्वेश्चन है कि वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचाया। तो ये विदुर नीति द्वारा वृद्ध ये व्याघ्र पथिक कथा पाठ से लिया गया है। इस पाठ में कहा गया है कि व्याघ्र जो है वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए एक बूढ़े बाघ के रूप में भेष को बनाया और वह एक ऐसी रचना रची जिसमें पथिक उसके पास फंस जाए। उन्होंने यह बहाना बनाया कि वह जो है बहुत जिस समय वो यानी जवान थे उस समय उन्होंने बहुत सारे कांड किए जिसके चलते उसे ईश्वर के द्वारा यह श्राप दिया गया था कि आपका कोई भी संतान यानी जीवित नहीं रहेगा और जितनी भी संतान होती थी वो मर जाते थे। और इसलिए उन्होंने सोने के कंगन को देखकर बोला क्या यह मैं पश्चाताप के लिए कर रहा हूँ, और इस प्रकार उन्होंने राही को अपने वेश में फंसा लिया। अगला है पथिक वृद्ध बाघ की बातों से मैं क्यों आ गया। तो पथिक जो है वृद्ध बाघ की बातों में इसलिए आ गया क्योंकि उसे सोने के कंगन की लोभ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे थे। तो स्वामी दयानंद का पूरा परिवार शिव पूजा के प्रति आस्था थी और उनका पूरा परिवार शिव पूजा में बड़ी आस्था रखते थे। इस कारण से जब एक रात की बात है जब उनके घर में पूजा हो रही थी, तो उस पूजा की रात में चूँकि रात भर दीपक जलता था तो उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पे जिस मूर्ति के प्रति लोगों उनके घर वाले पूजा करते हैं उस मूर्ति पर जाकर एक चूहा जाकर चढ़ जाता है और उनकी प्रसादी को खाने लगता है। और उसी दिन से स्वामी दयानंद जी ने सोचा कि एक भगवान होकर एक चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वह भला हमारी कैसे करेंगे। इस प्रकार वह मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। नेक्स्ट है कि विवाह संस्कार का संक्षिप्त वर्णन करें। तो विवाह संस्कार एक मनुष्य का सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है, क्योंकि इसी संस्कार के बाद लोग एक गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश करते हैं। तो विवाह संस्कार में बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैसे वागदान, वर वधू पक्ष होता है, एक दूसरे का सम्मेलन होता है, 7 फेरे होते हैं और अंत में जाकर 7 फेरे के बाद उनमें कन्यादान होता है और अंत में जाकर सिंदूर दान होकर विवाह संस्कार ये संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट है कि ज्ञान भार क्रिया बिना का अर्थ क्या है। तो विदुर नीति लोग कहते हैं, संस्कृतकारों का मानना है कि वैसा व्यक्ति जिनके पास ज्ञान तो है लेकिन कि वह कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो इस अर्थात बिना कार्य के बिना वह ज्ञान जो है वह भार स्वरूप माना जाता है।